कर्ण गोष्ठी महिला समूह ने मनाया महामिलन उत्सव। समस्त कर्ण महिलाओं के मध्य एकता एवं सहयोगिता की भावना विकसित करने, अपनी संस्कृति एवं भाषा को बचाने एवं महिलाओं में प्रतिभा हुनर तलाश कर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनी कर्ण गोष्ठी महिला समूह ने शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में महामिलन उत्सव धूमधाम के साथ मनाया। समूह की संस्थापिका सुनीता दास, महासचिव चंचला दास, रेखा दास, गीता कुमारी, रानी दास, रंजना दास, नेहा कुमारी, रीता दास आदि ने समाज के समर्पित, परिश्रमी एवं निस्वार्थ सेवा भाव से समाज के लिए कार्य करने वाली एक विशिष्ट गुणी महिलाओं को सम्मानित किया। कर्ण गोष्ठी महिला समूह ने मिथिला विध व्यवहार से संबंधित गीतों के संकलन का पुस्तक के रूप में विमोचन किया। इस कार्यक्रम में सुनीता दास ने स्वरोजगार एवं ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने पर बल दिया। जब देखिएगा एक बार देखिए काम कर सके कि कते जरूरी है कि हम महिला से बेसी कोई नहीं समझ सके। इनका स्वागत है। उनके उन्मूलन, महिलाओं के हुनर को उजागर कर उनके उत्थान के साथ साथ अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता अत्यंत सराहनीय है। मैं सुनील शशि नेतरहाट विद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र हूँ। अतः नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से मुझ जैसे तकरीबन 8000 लोग अपने प्राण देश विदेश के कार्य जुड़े हुए हैं। आपके समूह के समतुल्य ही हमने भी नोवा ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, की शुरुआत की है, जिसके तहत हम विभिन्न आयामों पर सामाजिक कार्यों में गत कई वर्षों से प्रयासरत हैं। नेतरहाट विद्यालय के सूत्र संदेश अक्ट दीपा मेरठ को ग्रामीण महिलाओं के लिए प्ररूपित करता ही सम्मिलित है, जिसकी शुरुआत गत वर्ष के अंत में एक छोटी सी बच्ची ने कहा था कि उसे सैनिटरी पैड की जरूरत है और उससे इस मुहिम की हमने शुरुआत की थी और उस सैनिटरी पैड वितरण के लिए अनुदान की गुहार लगाई उसने नोटा के हिसाब से। 2-3 महीने के अंदर ये आभास हो चला कि इसे एक सुनियोजित और वैज्ञानिक ढंग से आगे ले चले तो अधिक से अधिक महिलाओं को ये सुविधा अनवरत मिल सकती है। अगर हम आंकड़ा पर गौर करें तो लगभग 35.5 करोड़ महिलाएं, लगभग 35.5 करोड़ माहवारी वर्ग की महिलाओं में से मात्र 36% महिलाएं अपने मासिक धर्म को स्वच्छता से निभा पाती हैं। 70% परिवार अभी भी पैड खरीदने में समर्थ नहीं है। 23% बच्चियां माहवारी 2 वर्ष की अवस्था में स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। बिहार मासिक धर्म की स्वच्छता में सबसे पीछे है। अब समस्या है तो निवारण होगा। औसतन आज शहर गांव के दोगुने से भी ज़्यादा है। 140 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 67 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से लगभग 43 करोड़ महिलाएं गांव में बसी हैं। कर्ण गोष्ठी महिला समूह के संस्थापिका द्वारा अहाँ सब सुनलहुँ और बस 2 लाइन में कहब, संग शक्ति कलयुगे, यानी संगठित जे अगर हेतै तो चौतरफी विकास के लिए सोचल जा सकै छै। तो हम सब महिला सबके संगठन कर रहल छी और अखन अहाँ सब उदाहरण देख रहल छियै जे हर महिला के चौतरफी विकास के लिए ई कर्ण गोष्ठी महिला समूह के स्थापना भेल अछि, जेकर की संस्थापिका अखन सुनीता दास दीदी छै और हुनकर योगदान तो छै ने, साथ साथ संपूर्ण महिला के योगदान छै एहिमे जे सब मिल कर एकरा करल छै। नाम बता दीजिए। हमर चंचला राज, नेपाल, वीरगंज। आयोजन है जो कि हम लोग 2018 में संस्था खोले थे एफबी के माध्यम में, और एफबी के से हम लोग मुलाकात करते थे जो देश विदेश या जहाँ रहती है महिला लोग, उससे संपर्क बनाए और संगठित करें। इस पे हमने जोर दिया और ये अभियान में करीब लगभग अभी 12,000 महिला जुड़ चुकी है। और हम लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से मिलते थे, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो महिला लोग। और ये हम लोग का जो है बहुत सारा कार्य चलता है और इसी संदर्भ में हम लोग सब बहन सोचे कि ऑनलाइन के तो मिलते ही हैं, वो बहु क्यों नहीं मिला जाए।
तो इसी क्रम में हम लोग 2 साल पहले ये महामिलन सोचे, जहाँ की देश विदेश से बहन लोग आए और अपने बारे में बताएं और कुछ उद्देश्य है ये लेकर के हम लोग मिले हैं। ये वाला उद्देश्य क्या? तो उद्देश्य है कि जो हम लोग बहन लोग जितने हैं, पहले तो हम लोग फेसबुक के माध्यम से मिलते थे, अभी हम लोग सामने मिल रहे हैं, ये इसकी अलग एक खुशी है। दूसरी है जो कि हम लोग की जो उद्यमी महिला लोग हैं जो आत्मनिर्भर बन रही है, उस पर फोकस है, क्योंकि ऑनलाइन उन लोग बिजनेस करती हैं। यहाँ पे हम लोग स्टॉल लगाए हैं, यहाँ इस माध्यम से गांव घर से जो महिला है वो जुड़े, और ये जुड़ने से क्या होगा, उन लोगों का स्वरोजगार जो रोजगार कर रही हैं वो दूर दूर तक फैले। जैसे कि हम लोग का बहन लोग पापड़ बनाती है, अदौरी बनाती है, मिथिला पेंटिंग करती हैं, बहुत सारा अपने आत्मनिर्भर के लिए कर रही हैं। तो इसी माध्यम से ज़्यादा फोकस हम लोग स्वरोजगार पर डाले हैं। मिलन, चूँकि हम लोग को मिलना है तभी तो हम लोग ये कार्यक्रम रख सकते हैं। दूसरी कि महिला की क्या स्थिति है, अभी जो 3 साल पहले महिला थी वो एक साथ संगठित नहीं होती थी, तो ये संगठित होने पर क्या बदला है, क्या बदलाव हुआ है, इस पर हर मुद्दा पर भी चर्चा यहाँ होगी। और कुछ हम लोग के विशेष अतिथि हैं जो समाज में कुछ विशेष कार्य किए हैं, उनको हम लोग महिला द्वारा सम्मानित करेंगे। कहाँ कहाँ से आई हैं आपकी जो महिला? हमारे यहाँ से आपका नेपाल से आई हैं, इंडिया से हैं और विदेश से भी महिला लोग आई हुई हैं। लोकल का तो है ही है, दरभंगा है और आपका मधुबनी है, झंझारपुर है, उसके बाद समस्तीपुर है, यानी इंडिया में जितने हैं हर जगह से आई हैं। विदेश से भी नॉर्वे और अमेरिका से आई हुई हैं। अभी जैसे स्वरोजगार शुरू हुआ है, इसमें क्या रिस्पॉन्स इसका मिला है? कुछ ब्रांड निकल के सामने आए हैं, क्या है आप? ब्रांड तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश में है कि कुछ ऐसा ब्रांड हम लोग निकालें। जैसे कि अभी तो लोकल पापड़ है, अदौरी है, उसी के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं कि महिला लोग जो है अपने पहले आगे आए, और इसके लिए सक्षम तभी होगी जब महिला लोग आगे बढ़ेगी इस कार्य के लिए, तभी तो आत्मनिर्भर होगा। और जब महिला लोग एक साथ हो जाएगी कि नहीं हमको आत्मनिर्भर बनना है, तभी तो हम लोग इसके बारे में और विस्तार रूप से करेंगे। तो कहीं मतलब कुछ हुआ है, इसका कुछ फायदा हुआ है? जैसे आप देश विदेश की बात फायदा कर रहे हुआ है। ये 3 साल में बहुतों बहन का जो है जो हाथ से बनाती है, जैसे मिथिला पेंटिंग है, वो बिक्री होता है, ऑनलाइन बिक्री होता है। जो आपका पापड़ बनाती है, अभी भी हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें रांची से आई हुई है, कविता दास नाम है उनका, वो पापड़ और अदौरी जो है वो अपना बिजनेस की हैं। और बहुतों बहनें जो दरभंगा में रहती हैं वो अपना यहाँ पे जो है स्वरोजगार के लिए लगाई हुई है हाट। उसके बाद जो हाथ से बुनती है उनका भी लगा हुआ है। नेपाल से एक बहन आई है जो कि नेपाल में फेमस है, पोते, आप देख सकते हैं ये पोते, उन लोग यहाँ से भी लाई हैं कि हो सकता है इंडिया में बहन लोग को पसंद आए तो नेपाल से भी हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे और इसका भी बिजनेस कर सकेंगे। बोलने का है कि छोटा छोटा मात्रा में हम लोग स्वरोजगार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाम बता दीजिए। कर्ण गोष्ठी महिला समूह का संस्थापिका। धन्यवाद। थैंक यू।